एक अनोखा सफर, रहमत का राज। फज्र की अजान गूंज रही थी और अहमद ने अपनी नींद को झटकते हुए बिस्तर छोड़ दिया। एक गरीब मगर नेक दिल इंसान, अहमद की जिंदगी मस्जिद और छोटी मोटी मजदूरी के गिर्द घूमती थी। आज सुबह उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। नमाज के बाद उसने अल्लाह से अपनी तंगदस्ती और मुश्किलों के लिए दुआ की। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को जब वो घर लौट रहा था तो उसकी नज़र सड़क किनारे पड़े एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। आम पत्थरों से बिल्कुल अलग उसमें से एक रोशनी सी निकल रही थी। अहमद ने सोचा कोई कांच का टुकड़ा होगा, मगर जब उसने उसे उठाया तो वो उसके हाथ में हल्का सा गर्म महसूस हुआ। घर आकर उसने पत्थर को साफ किया और उसकी चमक बढ़ गई। वो एक आम पत्थर नहीं लग रहा था। अगली सुबह अहमद की बीवी ने उस पत्थर को देखा और बोली, मेरा सर दर्द हो रहा है, जरा इसे मेरे सर पर रख दो। अहमद ने पत्थर उसके सर पर रखा और कुछ ही देर में उसकी बीवी को हैरत अंगेज तरीके से आराम आ गया। अहमद को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा शायद ये एक इत्तेफाक है, करिश्मा या इत्तेफाक। अहमद ने अगले कुछ दिन पत्थर का इस्तेमाल छोटे मोटे दर्द और तकलीफों के लिए किया और हर बार उससे शिफा मिली। गांव में खबर फैलने लगी, लोग उसके पास आने लगे अपनी बीमारियों और मुश्किलों के साथ। अहमद को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो तो बस एक मामूली पत्थर था। कुछ लोगों ने उसे अल्लाह का पत्थर कहना शुरू कर दिया। एक दिन गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी मलिक, जो अपनी दौलत और तकब्बुर के लिए मशहूर था, अहमद के पास आया। उसकी बेटी एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। मलिक ने अहमद से पत्थर मांगा और उसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा देने की पेशकश की। अहमद ने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि ये अल्लाह की अमानत है, वो इसे बेच नहीं सकता। मलिक गुस्से में वापस चला गया और अहमद के खिलाफ साजिश करने लगा। उसने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि अहमद जादू टोना करता है और इस पत्थर में शैतानी कुव्वत है। गांव वाले जो पहले अहमद का एहतराम करते थे, अब उससे दूर रहने लगे। अहमद अकेला पड़ गया। आजमाइश और अल्लाह की मदद। एक रात मलिक ने अपने आदमियों के साथ अहमद के घर पर हमला कर दिया। उनका मकसद पत्थर को चोरी करना था। अहमद और उसकी बीवी बहुत डर गए। जब मलिक के आदमी पत्थर उठाने लगे तो वो अचानक उनके हाथों में इतना गर्म हो गया कि उन्होंने उसे छोड़ दिया। पत्थर से एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। रोशनी इतनी तेज थी कि मलिक और उसके आदमी अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। अहमद ने हिम्मत करके उस रोशनी में देखा। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसने हवा में एक आयत लिखी हुई देखी। जब रोशनी मध्यम हुई तो मलिक और उसके आदमी वहां से भाग चुके थे, लेकिन वो पत्थर अब वहां नहीं था। अहमद परेशान हो गया। उसने अल्लाह से दुआ की और उस रात वो बहुत रोया। सुबह की नमाज के वक्त जब अहमद मस्जिद गया तो उसने देखा कि वही पत्थर मस्जिद के मेहराब में चमक रहा है। पत्थर के नीचे रेत पर एक आयत लिखी हुई थी और अल्लाह ही हर चीज पर कादिर है। अहमद समझ गया ये पत्थर उसके लिए एक इम्तिहान था, एक जरिया था अल्लाह की कुदरत दिखाने का। वो पत्थर किसी एक शख्स का नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से रहमत का निशान था। रहमत का असर। मस्जिद में पत्थर के वापस मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। मलिक ने जब ये देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी बेटी की हालत और खराब हो रही थी। शर्मिंदा होकर वो मस्जिद आया और अहमद से माफी मांगी। अहमद ने उसे माफ कर दिया और दुआ की। पत्थर अब मस्जिद में सबके लिए था और उसकी बरकत से लोगों को शिफा मिलने लगी। रिश्तों में बेहतरी आई और गांव में अमनो अमान कायम हो गया। अहमद ने कभी उस पत्थर को अपनी मिल्कियत नहीं समझा, वो बस अल्लाह की रहमत का जरिया था। और उस दिन के बाद से गांव में हर कोई इस बात पर यकीन करने लगा कि अल्लाह की कुदरत हर चीज पर हावी है और उसकी रहमत कभी भी किसी भी शक्ल में आ सकती है।